अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सा है? ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने इसकी फरमाइश की है, दैट इज़ व्हाट द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या चीज़? तो देखो, वेरी फर्स्ट हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स exerted by the nucleus on the valence shell of electrons due to the presence of inertial electrons, that is the repulsion force, is called as screening effect or the shielding effect। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब क्या है? सिंपली देखिए, जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियस का फोर्स कहाँ पर? यहाँ पे आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेट्स सपोज दिस इज दी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दी, ये जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्टिव फोर्स। तो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? दीज आर, ठीक है ना, दीज आर दी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। और इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सिव फोर्सेस है, ये दोनों में क्या होते रहता है? ये दोनों में कंपैरिजन या फिर रिपल्शन अट्रैक्शन, ये गेम चलता रहता है ना। तो अब जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो भी इसका अट्रैक्शन पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? ड्यू टू दी व्हाट? रिपल्शन ऑफ दी व्हाट? दी इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इस जो इनर इलेक्ट्रॉन, इनका क्या मिल रहा है? रिपल्शन मिल रहा है। और उस रिपल्शन की वजह से जो टोटल Z इफेक्टिव या फिर ये जो फोर्स जो एक्सर्ट करना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन पे, वो उतना नहीं हो पाता है। दैट इज नथिंग बट दी व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। कीप इन माइंड, इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ऐसा कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा इसको। लेट्स सपोज इन अ क्लास, एक क्लास में क्या कर रही है? टीचर पढ़ा रही है, ठीक है। अब क्लास में टीचर पढ़ा रही है, क्या हो रहा है? कुछ बच्चे हैं। अब ये जो बच्चे हैं, अब बच्चों में तो शैतानी तो कॉमन सी बात है ना। कॉमन सी बात है कि इसमें कुछ बच्चे जो है वो शैतान होंगे। तो इनमें मान के चलिए कि एक रिपल्शन है, झगड़ा हुआ है अभी है ना। दोनों, जैसे इंटरवल हुआ था तो इंटरवल में झगड़ा हुआ है। क्या झगड़ा हुआ है? कि तूने मेरा ये टिफिन क्यों चुराया, तूने मेरा टिफिन हाथ क्यों लगाया, तूने ऐसा वगैरह। तो अभी हो क्या रहा है? जो टीचर यहाँ पर पढ़ा रही है ना, जो टीचर पढ़ा रही है, इसका जो भी टोटल इफेक्ट पहुंचना चाहिए था, कहाँ तक? ये आखिरी इलेक्ट्रॉन तक, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन तक या फिर आखिरी बच्चे तक जो इफेक्ट पहुंचना चाहिए था, बीच में अगर कोई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर वो बदमाशी कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इफेक्टिवली ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब टीचर जो पढ़ा रही है, इट विल बी नॉट रीच अप टू दी लास्ट स्टूडेंट। जो आखिरी स्टूडेंट है, आखिरी स्टूडेंट तक क्या होगा? वो नहीं पहुंच पाएगा टीचर का, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? उसको शील्ड कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये है कहीं ना कहीं पे आपका क्या है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ फर्दर मोर, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इसका मतलब क्या है कि जो टीचर पढ़ा रही है वो आखिरी बच्चे तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, तो बीच में कितना डिस्टर्बेंस की वजह से, ओवरऑल मान के चलिए कि उस बच्चे को 100% समझना चाहिए, हाउ मच एक्चुअली इट इज बीइंग रीचिंग टू दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, वेदर इट इज द 90%, 80% या कितना पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ? 100% पहुंचना चाहिए था, बट 90% पहुंचा। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कितना है? 90%। तो एक्चुअली ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए? देखिए, दिस इज द फॉर्मूला, Z स्टार Z माइनस सिग्मा, Z स्टार Z माइनस सिग्मा। व्हाट इज मीन बाय दिस Z? Z मतलब क्या है? टोटल न्यूक्लियर फोर्स। टोटल न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो भी उसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है। एटॉमिक नंबर मतलब आपको पता है, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पहुंचने वाला है? दैट वी हैव टू कैलकुलेट। हमें Z स्टार कैलकुलेट करना है कि आखिरी बच्चे तक जो टीचर पढ़ा रही है ना, वो कितना पहुंच रहा है। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर फोर्स है, उस इलेक्ट्रॉन तक, किस तक? व्हाट वी आर कंसिडरिंग, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। लेट वी कंसिडर वन इलेक्ट्रॉन, हम इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितना पहुंच रहा है उस इलेक्ट्रॉन तक।
तो रोक कौन रहा है भैया बीच में? रोक तो ये रहे है ना, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं उसको बीच में, ठीक है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी हैज टू कैलकुलेट दी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर हमें Z स्टार मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो Z एटॉमिक नंबर तो हमको पता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से देखने वाले। तो अब हमें Z तो पता है, ठीक है। Z मतलब क्या है कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर से हमको मिल जाएगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए है स्लैटर्स रूल। विद द हेल्प ऑफ स्लैटर्स रूल लेट वी कैलकुलेट। अब स्लैटर्स रूल क्या कहता है? देखिए, इन स्लैटर्स रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल क्या है? देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एटम यूजिंग द फॉलोइंग डिजाइन। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा इस डिजाइन में लिखना है आपको। कौन सा? 1s का एक ग्रुप होगा, 2s, देन 2p का ग्रुप होगा, 3s 3p का, 3d 4s 4p 4d 4p 5s 5p। इसका मतलब क्या? सिंपली देखिए आप, जहाँ कहीं पे s या sp का, अगर s जैसे पहला फर्स्ट s है तो वो फर्स्ट शेल में इसलिए वन ग्रुप। देन आफ्टर यू हैव टू मेक s एंड p एज अ वन ग्रुप। उसके बाद जो D और F होंगे वो अलग अलग, क्योंकि हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। D और F हायर एनर्जी ऑर्बिटल है तो उनका ग्रुपिंग अलग होगा। S और P का एक ग्रुप हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, any electron to the right of the electron of interest contributes no shielding। मतलब आप जिस इलेक्ट्रॉन को चूज करो, कहने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। नाउ हियर लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इज हियर, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मान के चलिए। तो अब इसके लिए जिसको हम चूज कर रहे हैं ना, जिस इलेक्ट्रॉन को हम चूज कर रहे हैं उसके राइट मतलब उसके इस साइड में ऊपर, अब वो जो है यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप, all other electrons in the same group as the electron of interest shield to an extent of 0.35 except 1s। अगर आप सिर्फ 1s को छोड़ दे दो, क्योंकि 1s जो है वो क्या करेगा? 0.3। 1s जो एग्जैक्टली वो 0.3 कंट्रीब्यूट करेगा शील्डिंग। अदरवाइज उसको छोड़कर आप जिसको कंसिडर कर रहे हो ना, उस ग्रुप में जो है, मान के चलो कि यहाँ पर है 5p में रखा हुआ है तो 5p3, तो 5p थर्ड उसको छोड़कर उसके लेफ्ट में जितने भी है 5p1 5p2 5p3 5p1 5p2 और 5s में जितने भी है, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। हाउ मच दे विल कंट्रीब्यूट इन द सेम ग्रुप? 0.35 क्या करेंगे? वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज एन s और p इलेक्ट्रॉन, all electrons with one less value of the principal quantum number shield to an extent of 0.85 units of the nuclear charge. All electrons with two less values of the principal quantum number shield to an extent of 1 unit। देखिए, मैं इसको आपको आगे और फिर से समझाने वाला, बट अभी सिंपली जिस ग्रुप में है, जैसे यहाँ पर है ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन के राइट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के राइट में इधर जो है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उस ग्रुप में जो है वो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जो सेकंड है, मतलब अगर ये n है तो n-1 जो है वो होगा 0.85 और n-2 जो शेल है वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर, ठीक है ना, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज एन D और F, अगर ये S या P में है तो ये लागू होगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन D या F में है, अगर इलेक्ट्रॉन D सब शेल या F सब शेल में है तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, इट विल कंट्रीब्यूट द 0.35 एंड रिमेनिंग विल कंट्रीब्यूट 1 whether it is the shell number n-1, n-2 or n-3, but all will contribute one value each in the shielding effect or screening effect या स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कैलकुलेट उसको पकड़ा जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन किसमें D या F में प्लेस्ड है। D या F में प्लेस्ड है तो
उस ग्रुप के लिए 0.35 एंड रिमेनिंग व्हाट 1111। अगर S या P में अगर है तो फिर क्या होगा कि उस ग्रुप के लिए 0.35, n-1 शेल में है वो 0.85 और n-2 शेल में क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो 1 कैलकुलेट करेगा वो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार हम लोग ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला हमें किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, तो हमें फॉर्मूला ये वाला यूटिलाइज करना है। कौन सा यूज़ करना है, दिस वन, Z स्टार। Z स्टार माना क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z मतलब हमको पता है कि सिंपली Z स्टार हमें कैलकुलेट करना है। Z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सिंपली, और द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट अबाउट द सिग्मा, सिग्मा वी हैज टू कैलकुलेट, दैट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्लैटर्स रूल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने समझा शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक या एक से ज़्यादा जो भी न्यूमेरिकल्स लेकर क्लियर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट दी स्लैटर्स रूल, विद द हेल्प ऑफ स्लैटर्स रूल हाउ टू कैलकुलेट दी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।